अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक्सप्रेस क्लास। आज मैं बताने वाला हूं आपको कि बाउंसर कितनी किस्म के होते हैं और मैं कितने बाउंसर करता था और कितने किस्म के बाउंसर होते हैं जो बैट्समैन को आउट करते हैं, जो डराते हैं और जो मुंह से खून निकालते हैं। उनकी ग्रिप भी समझाऊंगा, उनकी पिच ऑफ द लेंथ भी समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि टारगेट्स क्या होते हैं और मैं क्या देखता था कि मैंने कहाँ ये बाउंसर करना है और किधर लगना चाहिए, या हर्ट होना चाहिए इसको, या इसको आउट होना चाहिए, या इसको हुक करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बाउंसर करने के लिए एक एटीट्यूड की ज़रूरत होती है आपको। एटीट्यूड क्या होता है कि मैंने इसके साथ मैच डाल लिया है, मैंने इसके साथ मैच ऑन कर लिया है। वो मैच क्या है कि मैंने इसको छोड़ना नहीं है। ये है पहला एटीट्यूड कि मैंने इसको छोड़ना नहीं है। अब आपको कुछ मेमोरीज मैं आपको बाउंसर्स बताऊंगा और किन को जो मैंने बाउंसर मारे हैं। पहला बाउंसर ब्रायन लारा, ये आपको याद होगा कि मैंने उनको मारा था गर्दन पे और वो बहुत बुरी तरह हर्ट हुए थे और वो अनकॉन्शियस होकर हॉस्पिटल चले गए। थैंक गॉड फॉर दैट, वो मरे नहीं। अगर यहाँ की जगह बॉल यहाँ लग जाता, यहाँ पे उनके स्कल की हड्डी टूट जाती और आई वुड हैव बीन, थैंक गॉड फॉर दैट, ऐसा नहीं हुआ। पहला बाउंसर क्या है, ये देखें, ग्रिप देखें। इसको अब जब मैंने डराना होता था, जब इसको डराना होता था मैं इस फ्लिक करता था, आखिर में आके फ्लिक करता था। जोर से इसको मारता था, पटकता था, बॉल ऊपर जाता था, राइज करता था, ऊपर से राइज करता था बॉल, ठीक। और ये सिर्फ डराने के लिए होता था। बैट्समैन खड़ा है तो पीछे हो जाए, मुझे आगे ना आए। ये पहला बाउंसर था कि मैं इसको लास्ट मिनट में आके इसको फ्लिक करता था, फ्लिक, जोर से रिस्ट वर्क किया, वो बॉल जाता था सर के ऊपर से। ये था डराने के लिए, लेकिन इंटेंशन क्या थी कि पीछे चला जाए। दूसरा बाउंसर जो मैं करता था, अब बड़े गौर से सुनना, दूसरा बाउंसर मैं ये आगे मारता था। लेंथ बॉल है, मैं इसको आगे फेंक के राइज लेट करे, ये यहां से चढ़ना शुरू हो ऊपर, बॉल ऊपर ना जाए, यहां से बॉल चढ़ना शुरू हो। और वो किस लिए करता था कि बैट्समैन को लगे। और बहुत सारे बैट्समैन को यहाँ पे रिब केज में, इसकी बेहतरीन मिसाल आपको दे सकता हूँ सौरव गंगुली, जिनको मैं मारता था, डराता भी था। और दूसरी मिसाल अगर आप ये देखें, जस्टिन लैंगर को, मैथ्यू हेडन को, मैं आपको तो 2-3 फोटो बताऊंगा कि उनको मारता था चेस्ट के ऊपर, तो उनको लगती थी। और ये हर्ट करने के लिए, मैं इनको जख्मी करने के लिए मारता था। तीसरा बाउंसर, मैं हाथ को पीछे लेके जाता था। कभी आपने बचपन में सारों ने किया होगा, ये मैंने ये टेक्निक सीखी थी, जो आपने देखा मैं यॉर्कर मारने के लिए मैं हाथ को पीछे लेके जाता था। याद है ना, आप सबको याद है ना? तो हाथ पीछे लेके जाता था, उसी एक्शन में मैं बाउंसर मारता था। अब वो क्या टेक्निक थी वो बताता हूं आपको। वो मैं इसलिए करता था, कभी आपने बचपन में पानी के पास खड़े होके ऐसे पत्थर फेंके हैं? जरूर फेंके होंगे आपने भी फेंके होंगे। वो पत्थर तैरता हुआ जाता था पानी के ऊपर, याद है? जब वो तैरता हुआ जाता था तो पहले उसकी स्पीड बहुत तेज होती थी, लेकिन आखिर में उसकी स्पीड स्लो हो जाती थी। लेकिन जो वेलोसिटी होती थी वो तैरने की, उसका मजा बड़ा आता था। तो मैंने उससे गेज किया, मैंने उससे सीखा कि अगर मैं हाथ पीछे ले जाऊं अपना और फिर मैं तैरता हुआ बाउंसर मारूं, तैरता हुआ मतलब फ्लोटिंग बाउंसर जिसे कहते हैं। जब पीछे हाथ लेके गया मैं और मैंने इसको ऐसे ही मारा नीचे, बॉल ऐसे लगे, ऐसे जाए ऊपर और तैरता हुआ जाए। जब वो तैरता हुआ जाता था बाउंसर, वो एक्चुअली आउट करने के लिए भी होता था, जख्मी करने के लिए भी होता था और डराने के लिए भी होता था। ये 3 टेक्निक्स थी जहां पे मैं ये सोचता था यार कि इसमें मैं इनको डिसेप्टिव होके इनको डरा भी सकता हूँ, आउट भी कर सकता हूँ।
ये कुछ बाउंसर जो ऐसे जो मैंने पीछे से हाथ करके मारे थे, एक अजरुद्दीन का बाउंसर आप देखेंगे कोलकाता में मैंने मारा था उनको, तो वो बिल्कुल आगे थे ऐसे, तो मैंने हाथ पीछे करके उनको मारा ऐसे, तो उनको सीधे माथे पे लग गया जाके, वो जख्मी होते हुए बच गए। सो 3 तरह के बाउंसर हैं, एक डराने के लिए, एक आउट करने के लिए, एक जख्मी करने के लिए। तो ये तीनों बाउंसर्स की मैंने ग्रिप बताई। ग्रिप मैंने चेंज नहीं करता था, ग्रिप मैं यही रखता था, एक्शन चेंज करता था। ये एक हाथ है, एक ये हाथ है, और दूसरा जब मैं बहुत ऊंचा बॉल करने के लिए करता था तो मैं आखिर में आके मारता था, इसको मार के ऊपर जाना, स्किड थ्रू कराना, और द फ्लोटिंग बाउंसर। सो मस्ट अंडरस्टैंड द बाउंसर इज द वेपन, और इसको आपने इंटेलिजेंटली यूज करना है। एज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ यॉर्कर्स जब आते हैं आपके पास, वो होता है टेल एंडर्स को। आई ऑलवेज से फॉर अ टेल एंडर्स 2 deliveries that you should bowl. Nose and toes. Very simple. Nose and toes. और अगर देसी ज़बान में बात करें, उसके टुमटुमे में बॉल मारनी है आपने, इधर मारो या उसके पाँव में मारो, जो टेल एंडर तो मूव करता नहीं। सो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि ये 3 तरह के बाउंसर आप सीखें, और आपको विकेटें लेने के लिए बाउंसर मारना चाहिए। दैट इज द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सप्रेस क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और टेक्निक पे बात करेंगे। Oh, Pindi Express has left the station, that's for sure.